चलिए आज हम मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति से। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहा जाए कि यदि tan थीटा 3/4 हो तो sin थीटा का मान है, sin थीटा का मान है ए में -4/5, बी में 2/3, सी में 4/3, डी में 3/5। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। थोड़ा सा पहले लॉन्ग हम समझा देंगे, उसके बाद हम आप लोगों को शॉर्ट मेथड बताएंगे। देखिए दिया हुआ है तो आप पहले लिख दीजिएगा दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, tan थीटा बराबर 3/4। तो देखिए tan थीटा का फार्मूला आपको होता है, आप याद किए होंगे, फार्मूला होता है P/B बराबर 3/4। अब यहाँ पर देखिए अनुपात बटा को हटाने के लिए इसको अनुपातिक राशि मान लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3K और बी बराबर लिखेंगे 4K, जहाँ K एक नियतांक है, उसके बाद देखिए P मालूम है, B मालूम है। अब इसे आप H निकालिएगा तो यहाँ लिखिएगा H बराबर 8। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है H का, वी नो डैट H बराबर आपका होता है P² जोड़ B² का अंडर रूट। अब हम इसमें देखिए मान रखेंगे, तो चलिए मान रखिए आपका H P की जगह देखिए 3K है तो आप इसको कर दीजिएगा 3K²। ये देखिए B की जगह आपको है 4K, इसको कर दीजिएगा 4K², अंडर रूट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसको दूधा करेंगे तो आपको दूधा जब कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर है तो आपको दूधा कीजिएगा 3 3 9 हो जाएगा, 9K²। ये 4 का स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा 16K², अंडर रूट कर दीजिएगा। अब देखिए 16 और 9 जोड़िएगा तो 16 9 25K²। आप 25 का क्या कीजिएगा, वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, और K² है तो उसका निकल जाएगा K। अब आपको क्या निकाले बोल रहा, sin थीटा, तो लिख देंगे फार्मूला, इसलिए sin थीटा बराबर P/H। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा P का मान देखें, यहाँ से मान रखेंगे 3K तो इसको रख दीजिएगा 3K। आप H का मान है 5K तो यहाँ रख दीजिएगा 5K। कट किया तो आपका बच गया 3/5। आपका आंसर कौन होगा 3/5। तो देखिए 3/5 कौन है, D है, तो D का आंसर आ गया। लेकिन ये तो लॉन्ग मेथड हुआ, लेकिन अब आपको शॉर्ट मेथड समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आप जितना कम समय लगाइए उतना बेहतर होगा। लेकिन थोड़ा सा अब इसमें ध्यान देने की बात है, अगर आप ध्यान देते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको देखते ही आंसर मार सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम बताते, देखिए एकदम शॉर्ट बताते हैं। देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा tan थीटा देखिए P/B हुआ, तो वहाँ पर देखिए P मालूम है लेकिन H नहीं मालूम है, तो H का हम फार्मूला यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो आपको क्या होगा P, ये हो जाएगा आपका H बराबर फार्मूला होता है P² जोड़ B² का अंडर रूट।
अब पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। अब ऊपर से हम लोग देखेंगे कि पी का मान कितना, देखिए tan थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो पी का मान कितना है 3 है, तो आप 3 रख दीजिएगा। फिर नीचे देखिए 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब बी की जगह कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको रूट कर दीजिएगा। तो 3 यही देखिए 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब दोनों को जोड़िएगा तो 16 9 कितना हो जाएगा 25। आप 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3/5। आप इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, तो आसानी से आ सकता है। यहाँ डायरेक्ट भी रख सकते। देखिए अगर डायरेक्ट आओ बनाना है तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है पी बटा बी होता है और साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। और एच बराबर क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तब 3 तिया 9, 4 तो 16, तो 16 9 25। 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5। तो यहाँ देखिए पी है 3 और एच निकला 5, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 5। थोड़ा सा आप इसको मेहनत कीजिएगा तो आपको तुरंत आपका इसका आंसर मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट। आपका ऑप्शन में देगा ए में 1, बी में 2, सी में 0 और डी में -1। तो देखिए इसको तो हम हल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा हम लॉन्ग से समझाते हैं। और ये जो फार्मूला है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और इस पर हमेशा आपका कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए थोड़ा इसको हम हल करके आप लोग को बताते हैं। जैसे आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच, इसको समीकरण 1 मान लिए। कॉस थीटा का मान होता है बी बटा एच, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा LHS LHS एक तरफ और RHS RHS एक तरफ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया पी बटा एच स्क्वायर, आई हो गया आपका बी बटा एच स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हुआ आपको साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे लॉसा लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए एच स्क्वायर का लॉसा ले लीजिएगा, तो एच स्क्वायर इससे से भागा देंगे तो 1, गुना करेंगे तो आपका पी स्क्वायर हो गया। इससे से भागा देंगे तो 1, गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर पर आप लोग जानते हैं एच स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब देखिए कहाँ से रखें, तो आपका फार्मूला लिख देते हैं पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता ही होता है। ये कट गया तो आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इस पर हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। तो अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ गया और फार्मूला हमेशा इसको याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देखिए मार सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा आंसर आपका 1 होगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3
तो 3 tan थीटा का मान होगा। एक में देखिए आपको दे रहा है 3, बी में आपको दे रहा है 5, सी में आपको दे रहा है 4, डी में आपको दे रहा है 7। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग आप लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई बच्चा को मैथ में कोई तरह की परेशानी नहीं हो, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। जब भी वो बच्चा घर पर पढ़े तो खुद बनाए हुए मैथ को आसानी से समझ ले, इसलिए हम थोड़ा लॉन्ग बता देते हैं। इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा हम शॉर्ट भी आपको बता देंगे, लेकिन जब तक आपको लॉन्ग समझ में नहीं आएगा तो शॉर्ट आपको समझ में नहीं आएगा। और जब आपको लॉन्ग समझ में आ जाएगा तो शॉर्ट आप खुद कर लीजिएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा लॉन्ग समझाते हैं। जैसे दिया हुआ है 5 cos थीटा बराबर 3, तो यहाँ पर देखिए ये गुणाम है तो पट्टी आपको भाग में हो जाएगा, 3/5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए cos थीटा का आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। cos थीटा का फार्मूला होता है b/h, ये हो गया 3/5। इधर लिख देते हैं cos थीटा बराबर b/h। आप लाइन बाय लाइन इसको समझिएगा। अब देखिए आपको अनुपात बटा हटाने के लिए अनुपातिक राशि मान लिया जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 के और h बराबर लिख देंगे 5 के, जहाँ k एक नियतांक है, नियतांक है। अब देखिए b मालूम, h मालूम, p नहीं है तो लिख देते हैं p बराबर 8। आप फार्मूला लिख दीजिएगा, वी नो डैट p बराबर होता है h² माइनस b² का अंडर रूट। अब यहाँ मान रखिएगा h का मान देखिए 5 के का होल स्क्वायर, b का मान रखिएगा 3 के का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब चलिए इसको इधर हल करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको ये p बराबर, ये तो देखिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इसका मतलब दूधा इसको गुना करेंगे, तो आप 5 को दूधा गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5 × 5 तब 25 के स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका घटाओ, देखिए 3 को दूधा गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9 के स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अंडर रूट कर देंगे तो आपका हो गया p बराबर 25 में से आपको 9 चला जाएगा तो आपको बच गया कितना, 16 के स्क्वायर। अब 16 के स्क्वायर का आप वर्गमूल निकालिएगा तो आपका निकल गया कितना, 4 के। वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग सीख जाइएगा, अंडर रूट में रहता है तो इसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ा लगा दीजिएगा। देखिए 16 था 4 × 4, जब भी अंडर रूट के अंदर 2 गो हो तो एगो बाहर निकल जाएगा। तब p बराबर कितना होगा, 16 के का स्क्वायर का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 के। अब आपको निकाले क्या कर रहा है, 3 tan थीटा। तो यह देखिए 3 tan थीटा बराबर, आप tan थीटा का फार्मूला आप जानते हैं p/b होता है। तो यह देखिए 3, p का मान यहाँ से भर दीजिएगा 4 के, आप b का मान देखिए कहाँ से भरिएगा, यहाँ से 3 के। तो आपका हो गया 3 के कट गया, 3 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, 4। तो आंसर कौन होगा, सी होगा आपका आंसर। चलिए थोड़ा सा इसको तो हम लॉन्ग बता दिए, अब इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट समझ जाइए। तो चलिए शॉर्ट हम बताते हैं इसको कि कैसे आपको शॉर्ट बनेगा। आप डायरेक्ट यहाँ देखिए क्या कीजिएगा, 3 tan थीटा लिखिएगा, 3 tan थीटा। अभी आप लोग को बताएं कि tan थीटा और फार्मूला होता है 3 × p/b। अभी यहाँ समान देखिएगा, देखिए 5 cos थीटा है ना, 5 को अगर हम देखेंगे यहाँ से किए ना 5 cos थीटा, तो 5 को ही पट्टी करें तो 3/5, आई ऊपर हो जाता है b, ई हो जाता है h, है ना, b और h हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, b h मालूम है लेकिन उसमें p है, तो p का डायरेक्ट इसमें फार्मूला लिख दीजिएगा, h² - b² का अंडर रूट बटा b,
क्योंकि फार्मूला होता है P बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ से देखिए मान भर दीजिए, मान भर दीजिए, 3 हो गया। h का देखिए h कितना है यहाँ पर 5 है, तो आप 5 रखिएगा, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर रखिएगा, बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 तब 25 और 3 तिया 9 बटा 3, 3 3 कट गया, तो ये आपको हो गया कितना 16, 16 का मान कितना आएगा आपको 4 आ जाएगा। तो आंसर कौन हुआ सी हुआ। तो आप शॉर्ट मेथड बनाइएगा। थोड़ा लॉन्ग इसलिए बताते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी हो तो ये हिसाब से आसानी से समझ ले, उसके बाद वो शॉर्ट मेथड अपना ले। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहते हैं। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो दोस्तों, बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, बुरा वक्त से लड़ना चाहिए, लोगों को डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए और आगे रास्ता तय करना चाहिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है। एक में देखिए, ध्यान दीजिए, ए में साइन थीटा बटा cot थीटा, बी में cot थीटा बटा साइन थीटा, सी में 1 बटा सेक थीटा, डी में 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए, ये तो फार्मूला ही है, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। cot थीटा का मान होता है cos थीटा बटा साइन थीटा, अर्थात भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कहता है कि निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है, कौन cot थीटा के बराबर है। आपको एक में कहता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, बी में कहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, सी में कहता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, डी में कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप तुरंत मान सकते हैं आसान, लेकिन पहले हम बता देते, निकाल देते, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए, एक फार्मूला लिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा और 1, और इसमें देखिए ये प्लस से तो ऊपर चल जाएगा, आपको यह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह स्क्वायर देखिए बराबर के दूसरे साथ जाएगा तो आपका अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट। इस तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला निकला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। आंसर कौन होगा, बी होगा। अगर आपको देखिए इसमें क्या है कि फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। आप फार्मूला आज कैसे होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा। देखिए, अगर यहाँ कॉस थीटा तो आपको याद रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो आप आंसर मार दीजिएगा, और नहीं तो हमें निकाल के बताएं कि कैसे आया। ठीक, इसी से देखिए एक फार्मूला अब आपका निकल जाएगा साइन थीटा। तो देखिए, अगर साइन थीटा कहेगा निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये आपका हो गया साइन थीटा का। ये सम जो है हमेशा आते रहता है।